शिष्य बाबा, पिछले जन्मों के कर्म, साथ ही वर्तमान जन्म निस्संदेह आध्यात्मिकता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लगभग सभी लोग अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते हैं। लोग अपने पिछले जन्मों के बारे में क्यों भूल जाते हैं? क्या उन्हें जाना जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? बाबा, साधना की सहायता से जब जीव धीरे धीरे खुद को संघनित, कठोर भौतिक दुनिया से उघाड़कर सूक्ष्म या सूक्ष्म शरीर की स्थिति में प्रवेश करता है और थोड़ा ज्ञान या ज्ञान की ओर बढ़ता है, अर्थात साधक में सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती है, तब साधक अपने पिछले जन्मों और पिछले कर्मों को याद कर सकते हैं। वे अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकते हैं और सृष्टि का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। वे यह भी समझ सकते हैं कि कौन से पदार्थ स्थायी है और कौन से अस्थायी है। प्रगति धीरे धीरे होती है। शुरुआत में उन्हें अपने पिछले और पिछले जन्मों की याद आती है। वे अपने पिछले कर्मों और संस्कारों को सीधे देख सकते हैं। वे देख सकते हैं कि वे कहाँ थे, उन्होंने किस समय क्या कर्म किया और कैसे उन कर्मों ने उन्हें किसी विशेष स्थान पर पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर किया। वे यह भी पहचान सकते हैं कि किस कर्म ने सुख दिया और किस कर्म ने दुख या परेशानी दी। इन सब का विवरण और कारण उनकी स्मृतियों में तैरता रहता है। वे यह भी याद रख सकते हैं कि उन्होंने किन लोगों के साथ संबंध बनाए और वे लोग अब कहाँ हैं, आदि। हर जानकारी उनके दिमाग में अपने आप आ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, चाहे वह सुख हो, दुख हो, परेशानी हो या हमारे कर्मों और प्रयासों का ज्ञान हो, वह नष्ट नहीं होता। ये सभी हमारे लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर में संस्कारों के रूप में संग्रहित होते हैं। भौतिक शरीर जन्म जन्मांतर में बदल सकता है, लेकिन लिंग शरीर वही और अपरिवर्तित रहता है। जब भौतिक शरीर बदलता है, तो लिंग शरीर पुराने को पीछे छोड़कर नए बने भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। पिछले कर्मों और संस्कारों की एक परत उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मूल लिंग शरीर पर आश्रय लेती है। लिंग शरीर के बिना कोई भी कर्म या क्रिया नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी ज्ञान प्रकट होने पर लिंग शरीर में सभी पिछले कर्म और संस्कार जागृत होकर काम करना शुरू कर देते हैं। ये स्मृतियां साधक के सामने चलचित्र की तरह दिखाई देती है। उससे पहले सब कुछ उनकी स्मृति में आ जाता है। यह एक माला की तरह है, जिसमें सभी अलग अलग फूल एक साथ पिरोए गए हैं। इसी तरह एक मूल लिंग शरीर में हजारों हजारों जन्मों का इतिहास, कर्म और संस्कार के साथ संचित होता है। शुरू में साधक अपना अतीत देख सकते हैं और बाद में वे दूसरों के अतीत का विवरण भी देख सकते हैं। शिष्य, आम लोगों को अपने पिछले जन्म और पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं रहती? बेशक कभी कभी हम कुछ बच्चों के बारे में सुनते हैं जो अपने पिछले जन्मों के बारे में सटीक रूप से बता सकते हैं, लेकिन ऐसे धर्म भी है जहां इस पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया जाता है। बाबा, लिंग शरीर में भले ही कर्म और संस्कार बने रहें, लेकिन जब तक साधकों को देखने की शक्ति नहीं मिलती, तब तक वे इसे समझ नहीं सकते। लेकिन तर्क के लिए, अगर हम मान ले कि वे यादें दिमाग में नहीं आ रही है, तो इसका कारण यह है कि भले ही लिंग शरीर एक ही है, लेकिन यह नए भौतिक शरीर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। लिंग शरीर अलग से मौजूद नहीं हो सकता। लिंग शरीर वर्तमान भौतिक शरीर की मदद और सहारे के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद भी भौतिक शरीर के निशान लिंग शरीर में बने रहते हैं और इस तरह लोग एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग शरीर बनाते हैं और अपने कर्मों को पूरा करते हैं। चूंकि प्रत्यक्ष भौतिक शरीर और उसके विभिन्न रूप पंचभूत से संघनित होते हैं, इसलिए वे लिंग शरीर को ढक लेते हैं और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में पिछले जन्म के कर्म हमारे मन में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक अनन्य लिंग शरीर को अलग या पृथक नहीं किया जा सकता है और पिछले जन्मों का सही प्रतिबिंब नहीं होगा। मन, बुद्धि और परिष्कृत अहंकार सभी लिंग शरीर के विभिन्न नाम हैं और ये भौतिक शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। यह मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक सत्य है। इसलिए जब तक लिंग शरीर भौतिक शरीर के विभिन्न रूपों के साथ संबंध बनाए रखता है, तब तक यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है और हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक शरीर और उसके रूपों द्वारा नियंत्रित रहेगा। जब चित्त शुद्धि होती है,
ज्ञान प्रकट होता है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लिंग शरीर सभी ज्ञान की शक्ति प्राप्त करता है और दुनिया में सभी प्राणियों के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इस स्तर पर व्यक्ति को सर्वज्ञ कहा जाता है। यह अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्थाओं में से एक है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें उस अवस्था तक पहुंचा दे जहां पुनर्जन्म हो और हम अनंत काल तक आनंद का आनंद ले सकें। वार्ता और इस वीडियो की सामग्री डॉक्टर गोपीनाथ कविराज और प्रोफेसर अमूल्य कुमार दत्ता गुप्ता की प्रामाणिक रचनाओं पर आधारित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।